हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगातार मिलते रहते हैं। तो आज के इस अपडेट में फ्रूट प्लांट की एक कॉमन प्रॉब्लम, जिसे फ्लावर ड्रॉप की समस्या आपके पौधे पर यदि आ रही है तो उसको दूर करने के लिए आप क्या क्या उपाय अपना सकते हैं, इस विषय पे होने वाला है। फ्लावर ड्रॉप या फूलों के गिरने की समस्या एक आम समस्या है। फलदार पौधों में यह देखी जाती है और जिस कारण से टेरेस गार्डनिंग करने वाले व्यक्ति, आप और हम परेशान होते हैं कि हमारे पौधे पर फ्लावरिंग तो आती है मगर उसके फूल और फल झड़ जाते हैं। तो उसका क्या कारण है और उस समस्या से आप किस प्रकार निपट सकते हैं, इसी के विषय में आज का यह वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड। चैनल पे यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्लावर ड्रॉप की जो समस्या फ्रूटिंग प्लांट पे आती है, उसके लिए 6 से 7 ऐसे कारण हैं जो जिम्मेदार होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन कारणों को जानेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि इस समस्या से किस प्रकार निपटा जा सकता है। तो फ्रेंड, इसके फ्लावर ड्रॉप जो फ्रूटिंग प्लांट पे जो समस्या आती है, उसके लिए परागण की कमी, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, वाटरिंग का सही ध्यान न रखना, मौसम का उतार चढ़ाव, तापमान में अंतर, कीट व रोग, हार्मोनल असंतुलन, मिट्टी की गुणवत्ता, ये प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से फ्लावर ड्रॉप की समस्या आती है। तो इससे हम किस प्रकार निपट सकते हैं, आइए उस विषय पे बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, सिट्रिक की सभी वैरायटी और बहुत से ऐसे फ्रूटिंग प्लांट इस समय फ्लावरिंग पे हैं। तो इस समय पर यह समस्या, यदि आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं, पॉट्स में आपने फ्रूटिंग प्लांट लगाए हुए हैं, तो आपके सामने भी आएगी और उससे आप किस तरह निपट सकते हैं, आज के इस वीडियो में छोटी छोटी सी जानकारियां यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपके पौधे में जो फ्लावर ड्रॉप की समस्या है वह समाप्त होगी और ज़्यादा मात्रा में आपको फ्रूट आपके प्लांट पे मिल पाएंगे। तो फ्रेंड, पौधों को खुराक देना बहुत ही अनिवार्य है। उसकी वजह से फ्लावर ड्रॉप की समस्या आती है। उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्वों की अधिकता आपकी मिट्टी में जब होती है तो आपके पौधे पर फ्लावर ड्रॉप की समस्या बहुत हद तक दूर हो जाती है। तो इन खास तत्वों का समावेश आपको अपनी मिट्टी में समय समय पर करना चाहिए, ताकि उनको सही तरह से पोषण मिल सके और आपके पौधों से फ्लावर ड्रॉप की समस्या दूर हो सके। कुछ फ्रूट प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसे फ्रूटिंग प्लांट होते हैं जिनमें मेल और फीमेल पार्ट, यानी कि फ्लावर के एक ही भाग में होता है, उसमें अलग से, जैसे कि लेमन की बात करें तो इसमें कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जिनमें मेल और फीमेल पार्ट जो होता है, यानी कि एक ही फ्लावर में पाया जाता है। और जैसे आप ये देख रहे हैं, ये देसी वैरायटी का कागजी लेमन प्लांट है और इसको मैंने अपने टेरेस गार्डन में लगाया है। इसमें मेल और फीमेल फ्लावर जो होता है वो अलग अलग आता है। तो इसको जानना अनिवार्य है। फीमेल फ्लावर का जो कार्य है वह पौधों पर फल जो लगता है वह फीमेल फ्लावर पे ही आता है, और जो मेल फ्लावर होता है उसका प्रमुख कार्य जो होता है वह सिर्फ परागण करना होता है। यानी कि उसको निषेचन क्रिया जैसे ही उसकी पूर्ण हो जाती है तो मेल फ्लावर का कार्य खत्म हो जाता है और वह पौधे से टूट के गिर जाता है। तो मेल फ्लावर यदि आपके पौधे से टूट के गिर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं, मगर फीमेल फ्लावर भी यदि परागण की कमी के चलते आपके टूट के गिर जा रहे हैं तो यह एक समस्या है जिससे निपटना बहुत ही अनिवार्य है। यदि ऐसी समस्या आपको भी आ रही है तो उसमें परागण की कमी भी एक कारण हो सकती है। हैंड पॉलिनेशन की सहायता से, यदि आप छोटे गार्डनर हैं,
आपने टेरेस गार्डन में अपने पौधे लगाए हुए हैं तो हैंड पॉलिनेशन के द्वारा आप इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको एक सूखा ब्रश ले लेना है इस तरह का, और इस ब्रश की सहायता से आप हैंड पॉलिनेशन करके अपने पौधों पर परागण की क्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। वरना आपको अपने टेरेस गार्डन में फ्लावर प्लांट भी साथ में लगाना चाहिए। इससे कीट और जैसे कि तितली हो गया, मधुमक्खी हो गई, या इस तरह के जीव जो आते हैं वह परागण की क्रिया को पूर्ण करते हैं। मेल पार्ट से पराग लेके फीमेल पार्ट तक वो पहुंचा के इस परागण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, और हमारे जो फीमेल फ्लावर लगते हैं हमारे पौधे पर वह फलों में कन्वर्ट हो पाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत से फीमेल फ्लावर लगे हुए हैं और साथ में मेल फ्लावर भी लगे हुए हैं। मगर यदि आपके बागीचे में मधुमक्खियों का और इस तरह के मित्र कीटों का आगमन नहीं हो पाता है, तो उसको आप हैंड पॉलिनेशन के द्वारा इस पॉलिनेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करके अपने लगने वाले फ्रूट प्लांट पर जो फ्लावर लग रहे हैं उनको फलों में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। यह सभी प्लांट पे किया जा सकता है। बड़े प्लांट्स पे करना संभव नहीं, कि आप बागवानी कर रहे हैं उस पे आप इस तरह की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको और अलग उपाय अपनाने पड़ेंगे। कुछ ऐसे खास उपाय भी आते हैं, उसके लिए हम किसी वीडियो में अलग से बात करेंगे। मगर अभी यहाँ हम छोटे प्लांट्स में, जिनको हमने गमले में उगा रखा है, उन पर हम हैंड पॉलिनेशन के द्वारा भी अपने फीमेल फ्लावर को पॉलिनेट करके उसे फ्रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसी प्रक्रिया में आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये एक मेल फ्लावर है, और इसमें जो पराग है वह जब फीमेल फ्लावर तक पहुँचता है, जो कि तितलियों मधुमक्खियों के द्वारा किया जाता है, तभी इसकी परागण की प्रक्रिया पूर्ण होती है, और फिर वह फीमेल फ्लावर जो है वह फल में कन्वर्ट हो पाता है फ्रेंड। तो इस प्रक्रिया को, जैसा मैंने कहा कि हैंड पॉलिनेशन के द्वारा आप पूर्ण कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो फ्रेंड, इसके अलावा मौसम में उतार चढ़ाव, यानी कि अचानक से तापमान में गर्मी का आ जाना या अचानक से ठंड का आ जाना, इस तरह के वातावरण में भी फ्लावर ड्रॉप की समस्या आती है। इससे बचने के लिए आप पौधे की आवश्यकता अनुसार उसे थोड़ी सी छाया या पानी का छिड़काव आसपास कर सकते हैं, मौसम गर्म हो रहा है तो इस प्रक्रिया से मौसम के उतार चढ़ाव को कुछ हद तक कम किया जा सकता है, ज़्यादा तो नहीं। और हैंड पॉलिनेशन की बात हमने कही, जो मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वह उसके समावेश की बात की। तो फ्रेंड, इसके अलावा कुछ एक कीट ऐसे होते हैं जो कि हमारे फ्लावर ड्रॉप के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसमें एफिड्स, मिलीबग जैसे कीट जिम्मेदार होते हैं उसके लिए। तो उसके लिए आप टाइम टू टाइम इस समय पर यदि किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर वह आपको शाम के वक्त करना है। दिन में, सुबह के वक्त आपको यह कार्य नहीं करना है, क्योंकि इस समय पर यदि आप दिन में इस तरह का स्प्रे कर देंगे तो आपके पौधे में जो मित्र कीट आने हैं वह नहीं आ पाएंगे और इसके पॉलिनेशन की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रख के ही आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है अपने पौधे पर। गमले में, जिस गमले में आपने पौधा लगाया हुआ है उस गमले में वाटरिंग का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। पौधे को ज़्यादा पानी देना, कम पानी देना भी फ्लावर ड्रॉप की समस्या का एक कारण है। तो मिट्टी की जांच कर लें आप, तभी आप अपने पौधे को पानी दें। वाटरिंग का शेड्यूल निर्धारित करें। इस समय पर आपके पौधे पर जब फ्लावर, फल फूल लग रहे हों, उस समय पर ज़्यादा पानी देना या कम पानी देना दोनों एक समस्या है फ्लावर ड्रॉप की। तो इस बात का ध्यान रख के ही आपको वाटरिंग करनी है, वरना इस कारण से भी आपके फ्लावर जो हैं वो फलों में कन्वर्ट नहीं हो पाते और गिर जाते हैं। हमने मिट्टी की गुणवत्ता की बात की कि मिट्टी की, यदि अच्छी मिट्टी में आपके पौधे नहीं लगे हुए हैं, उन पौधों पर आपने जैविक खाद का उपयोग नहीं किया है, यह समस्या भी एक कारण है जो कि आपके पौधे पर फ्लावर ड्रॉप की समस्या का एक कारण बन सकता है। तो मिट्टी की जांच करके या मिट्टी में पोषक तत्वों का समावेश करके भी आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो फ्रेंड, इन सभी कारणों को यदि आप ध्यान में रखकर अपने फ्रूटिंग प्लांट के
का ध्यान रखते हैं तो आपके पौधे में ज़्यादा मात्रा में फल आएंगे और पौधों में लगने वाले सभी फ्लावर आपके फलों में अच्छे से कन्वर्ट हो पाएंगे। हाँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके पौधे पर यदि मेल फ्लावर गिर रहे हैं तो वह एक आम समस्या है। उसका कार्य सिर्फ परागण की क्रिया पूर्ण करना होता है। जब ही आपके प्लांट में फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो फलों में कन्वर्ट होने लगते हैं तो इसको उसका मेल फ्लावर जो होता है वो ड्रॉप ही हो जाता है। उससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ सुबह के वक्त यह कार्य जरूर करना है। ब्रश की सहायता से आपको इस तरह से लेके सभी फूलों पे आपको इसे टच करा देना है। इससे मेल फ्लावर का जो पराग होता है वो फीमेल प्लांट पर जाकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करता है और जो फीमेल फ्लावर है वह फलों में कन्वर्ट हो पाते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रख के यदि आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आप गमलों में भी अच्छे फ्रूट ले पाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमने सुबह सुबह का वक्त है जब यह काम हम कर रहे हैं और शाम के वक्त हम अपने पौधों का वाटरिंग शेड्यूल रखते हैं कि सुबह ज़्यादा जल्दी या शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद ही हम पौधों की आवश्यकता के अनुसार उनको पानी देते हैं। हाँ, इस समय पर आपको ज़्यादा केमिकल खाद वगैरह का उपयोग अपने पौधों पर नहीं करना चाहिए। उसकी मात्रा से आपके पौधों पर फ्लावर ड्रॉप की समस्या आ सकती है। देसी खाद का उपयोग आप कर सकते हैं, गोबर खाद का उपयोग कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह की खाद का उपयोग आप अपने फ्रूटिंग प्लांट पे इस स्टेज पे भी कर सकते हैं, मगर किसी भी तरह की केमिकल खाद का उपयोग आपको इस स्टेज पर नहीं करना है। वाटरिंग का खास ध्यान रखना है। मिट्टी में नमी बनी रहे मगर मिट्टी कीचड़ युक्त बिल्कुल ना हो जाए कि उसका पानी बिल्कुल सूखने ना पाए और आप उसकी वाटरिंग बार बार करते रहें। इस बात का ध्यान भी रखकर यदि आप अपने पौधों को फ्लावरिंग स्टेज पे इस बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर जो हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। फ्रूटिंग प्लांट के साथ फ्लावरिंग प्लांट भी अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर लगाएं। इससे मित्र कीट आकर्षित होकर आपके फ्रूट प्लांट पे परागण की क्रिया को सेल्फ यूं ही पूर्ण कर देते हैं। तो यदि आपने इस तरह के फ्लावरिंग प्लांट लगाए हैं तो आपको फ्लावर ड्रॉप की समस्या का सामना बहुत कम करना पड़ेगा। यह प्रक्रिया फ्लावर ड्रॉप की सभी तरह के फ्रूटिंग प्लांट में आती है। वह नींबू हो सकता है, आम हो सकता है, संतरा, मौसम्मी या इस तरह के जो भी फ्रूटिंग प्लांट हैं। हाँ, मेल फ्लावर इसके गिर जाते हैं, उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। या आपको पौधे के आसपास दिखाई देंगे, उनकी पहचान आपको होनी चाहिए। मगर जब फीमेल फ्लावर ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं तो वह एक गंभीर समस्या है। उससे निपटने के लिए आप इन बताई गई तरीकों को अपनाकर इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ फ्रूट प्लांट के विषय में दी गई यह छोटी छोटी जानकारियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी की बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।